उस बलात्कारी के लिए फांसी की मांग क्यों नहीं की है? उस दलित लड़की से मिलने क्यों नहीं गए? उस दलित लड़की के इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे? नगीना के सांसद क्या अपनी सांसदी भूल गए? क्या अब इनको नहीं लगता कि दलित लड़की के लिए बोलना चाहिए? उस दलित लड़की की अस्मिता नहीं है क्या? अब बाबा साहेब की बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है? जिसने बलात्कार किया है और जहाँ पर किया है वो एक कद्दावर नेता के घर में हुआ है। अच्छा। वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उसके सोचिए, जिसके घर में पुलिस की चौकी हो, जिसके घर में पुलिस की चौकी हो और 17-18 पुलिसों का उठना बैठना हो, वो सामान्य कार्य करता है? ये भ्रांति फैलाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, उस घटना को क्या देखें? आदरणीय मुलायम सिंह, भाई सम्मान देना हमारा फ़र्ज़ है, हमें सम्मान देना सिखाया गया है। मुलायम सिंह का बयान था, बच्चे हैं जवानी में गलती कर देते हैं। तो आज अखिलेश यादव अगर ये कह दें हमारे नेता के द्वारा गलती हो गई, बुढ़ापे में जो गलती हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। डीएनए टेस्ट कराने की ये बात कैसे कह सकते हैं? वही तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर आप मुझे बताइए, अगर होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं भगवान करे किसी की बहन बेटियों पर ऐसा ना आए, लेकिन अगर अखिलेश यादव की घर की किसी भी 12-13 वर्षीय लड़की का बलात्कार हो, गर्भवती हो जाए, क्या अखिलेश यादव का यही बयान रहेगा कि पहले डीएनए टेस्ट कराएं फिर इंसाफ दें? अखिलेश यादव सामने आके मुझे जवाब दें। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा पूरी जनता को कि किस प्रकार से उनके जवान लड़खड़ा जाती है। क्या ये अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? इनके पिता के पद चिन्ह थे, बच्चे हैं जवानी में गलती हो जाती है, और इनका कहना है कि बलात्कार करो, गर्भवती है तो पहले डीएनए टेस्ट कराओ। भाई डीएनए टेस्ट कराने का मुद्दा ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इस देश का विपक्ष बहुत गंदी और बहुत घटिया राजनीति कर रहा है। कैसे? अभी आप इस देश को बांटना हो तो जातीय जनगणना के लिए आप लोगों को लड़ा रहे हैं, ईवीएम के लिए रोना रो रहे हैं। कहीं और घटना होगी तो आप अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंच जाएंगे, वहां उपद्रव मनाएंगे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद के सबसे करीबी समाजवादी नेता द्वारा, मैं ऐसे बलात्कारी का नाम नहीं लूँगा, आप दिखा दीजिएगा, उस व्यक्ति के द्वारा एक दलित लड़की का 12 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की का बलात्कार होता है। सोचिए उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी। 2 महीने तक लगातार बलात्कार होता है, 2 माह की गर्भवती भी हो जाती है, लड़की की उम्र देखिए। अब आप बताइए उसके बाद भी आपको ये नहीं लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो नेता है जो दलित के लेकर के राजनीति करते हैं, आखिरकार वो लोग अभी तक हम मुद्दे पे आ रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, या फिर दक्षिण भारत के वो तमाम लोग जो कहते हैं हम सनातन को समूल नष्ट कर देंगे, ऐसे तमाम लोगों से अब सवाल यही है, अभी तक आप अयोध्या क्यों नहीं गए? उस बलात्कारी के लिए फांसी की मांग क्यों नहीं की है? उस दलित लड़की से मिलने क्यों नहीं गए? उस दलित लड़की के इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट लेना है तो आप दलित 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 का राग अपनाएंगे, दलित बनने की कोशिश करेंगे। मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दलितों के लिए काम करता हूँ, लाठी डंडे सबकी बात करते हैं। क्या अब उस लड़की के बलात्कार पर दलितों की अस्मिता पे उंगली नहीं उठी? क्या अब बाबा साहेब के विचारों को नहीं रौंदा गया? क्या अब काशीराम के विचारों को नहीं रौंदा गया? क्या अब लोहिया के विचारों को नहीं रौंदा गया? देखिए, कहीं ना कहीं अब हमें आपको ये समझना होगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप यहाँ टीएमसी को ले लें और इस तरफ आप चले जाइए दक्षिण भारत की वो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जिनका एक ही काम रह गया है, भारत के खिलाफ बोलना, भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलना, भारत में अराजकता फैलाना, भारत में दंगे करवाना, भारत के लोगों को गुमराह करना, ईवीएम के नाम पे कभी लड़ा देना, कभी जातीय जनगणना के नाम पे लड़ा देना, कभी सीए के नाम पे लड़ा देना, कभी एनआरसी के नाम पे लड़ा देना, कभी जनसंख्या नियंत्रण बिल के नाम पे लड़ा देना, तो कभी एक समान नागरिक संहिता के नाम पर लड़ा देना। आपको और हमें यह समझना होगा और जनता के बीच बहुत सफाई के साथ प्रवेश करना होगा कि देश की जनता, अब आपको समझने की आवश्यकता है, ये जो लोग खुद को दलित का नेता बनाकर आते हैं आपके बीच, ये वास्तव में दलित हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की बात अगर हम करें, चंद्रशेखर रावण की बात, वो कितने मूल्यों तक आज आपको चंद्रशेखर जो का आप रावण कह रहे हैं, ये भी तो देखिए। नहीं, चंद्रशेखर रावण वो अपना टाइटल लिखते हैं, हम कह नहीं रहे हैं भाई। वो व्यक्ति अपना नाम विज्ञापनों में यही प्रसारित किया है। अच्छा। हमें विज्ञापनों के द्वारा उसके नाम यही पता चले हैं। मैं रावण से उसकी तुलना नहीं कर सकता। अगर चंद्रशेखर और रावण की तुलना करनी हो तो भाई मैं कभी नहीं कर सकता। रावण इतना भी कुकर्मी कुधर्मी नहीं था भाई। रावण एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, उसे हम दरकिनार करते हैं। लेकिन नगीना के सांसद क्या अपनी सांसदी भूल गए? क्या अब इनको नहीं लगता कि दलित लड़की के लिए बोलना चाहिए? उस दलित लड़की की अस्मिता नहीं है क्या? अब बाबा साहेब की बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है? अब अगर इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर के पास नहीं है, मायावती जी अभी तक क्या बयान दी? मायावती क्यों नहीं जा रही हो अयोध्या? क्यों?
देखिए अब मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, लेकिन पूछना पड़ेगा, वो मुसलमान बलात्कारी है इसलिए नहीं जा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? मुसलमान बलात्कारी है इसलिए? राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी क्यों नहीं ट्वीट कर रही यहाँ पर हैं? हमारे मन में सवाल चल रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बाबा का जो है, योगी आदित्यनाथ जी का जो है इतने दिन से सरकार है, फिर भी जो है जो अपराधी है उसके अंदर खौफ क्यों नहीं है? अगर अपराधी के अंदर खौफ ना होता तो उसका घर न गिरता। अच्छा। अगर अपराधी के अंदर खौफ ना होता तो सारे लोग भागते ना। अगर अपराधियों के अंदर खौफ ना होता तो ये घटनाएं कम न होती। ये घटना अगर उभर के आई है तो क्या एक्शन नहीं लिया गया? आप बताइए। एक्शन लेते तो 2 महीने से वो पीड़ित माता नहीं। देखिए पहली बात, अगर एक्शन ना लेते तो पूरी चौकी ना सील करते, डीएम एसएसपी पूरे थाना के लोगों को इधर सुधर ना करते, और सबसे बड़ी बात, अगर एक्शन ना लेते तो उसको आज बैसाखी पे ना बैठा देते। उसके पहला किस्त मिली है उनको, अब ये धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। निसंदेह आप निश्चिंत रहिए, रास्ता दिखा दिया जाएगा, ऊपर का रास्ता। बाबा बैठे हैं, भरोसा करिए बाबा पर। आपके सिद्धांतों पे, आपके उसूलों पे, आपके बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आदरणीय योगीनाथ बैठे हैं। हो सकता है कि बंद कमरे में कुछ अपराध हो जाए, लेकिन अगर ये चीज़ समाज के सामने आई तो बाबा बर्दाश्त नहीं करेंगे।